नमस्ते। मैं वैशाली। आप में से कुछ लोगों के सेम टॉपिक पे अगेन एंड अगेन डाउट आ रहे हैं एंड आई होप मैं आपको एक क्लैरिटी दे पाऊँ। क्वेश्चन उन लोगों के ज़्यादा आ रहे थे जिन लोगों के डीएम या तो मैरिड हैं या कहीं ना कहीं आप दोनों डिफरेंट पार्टनर के साथ मैरिड हैं और आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये निकल के आते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी पे जो मैरिड कपल होते हैं, जो सारी चीज़ें होती हैं, क्या इनका यूनियन पॉसिबल होता है, क्या इनका यूनियन होता है या खाली ओनली 5D में होता है, हमें 3D का यूनियन मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें, राइट। ये कुछ क्वेश्चन आ रहे थे एंड आई होप मैं आपको एक क्लैरिटी दे पाऊँ आज। सी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी पे, अगर आप मैरिड हैं या आपके ट्विन किसी से मैरिड है बट आप अनमैरिड हो, तो यहाँ पे दो सिनेरियो आता है। पहला ये कि कुछ ट्विन फ्लेम जर्नी पे कुछ ट्विन ऐसे होते हैं जिन्होंने, एक कहते नहीं है ना कि आप उस टाइप के ट्विन फ्लेम आते हो कि जब आपकी ऑलरेडी किसी से मैरिज हो जाती है, राइट, आपको तब पता चलता है कि ये जो पर्सन है मेरी लाइफ में आया है ये मेरा ट्विन है। पहला सिनेरियो ये होता है। सेकेंड सिनेरियो ये होता है कि आपका बबल फेज हुआ, सारी चीज़ें हुई, बट जब उस पर्सन ने किसी और के साथ इंगेजमेंट हो गया या मैरिज फिक्स हो गई और तब आपका सेपरेशन आया और इस ड्यूरेशन आपको पता चलता है कि ये जो कनेक्शन था ये कहीं ना कहीं एक ट्विन फ्लेम जर्नी पे हूँ, आपको समझने में लग जाता है। तो पहला सिनारियो ये होता है कि पहली बात आप ऐसे कैटेगरी के ट्विन फ्लेम हो, राइट, ये पहला हो गया। अब जो सेकेंड टाइप का जो सिनारियो आता है यहाँ पे, सेकेंड आपका ये होता है कि कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ जो अनमैरिड होते हैं, जो 19 एज के, जो 25 एज के, जो 28-29 एज के हैं, राइट, कहीं ना कहीं इस एज ग्रुप के या 30+ के जो भी हैं, इन लोगों के कहीं ना कहीं कर्मा बैगेजेस कम होते हैं या कार्मिक साइकिल बहुत कम होती है, जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी अपने ट्विन से मिल लेते हो। और यहाँ पे एक काम होता है कि अगर आपने इनर वर्क कर लिया, अगर अभी आपने फुल डेडिकेशन के साथ इनर वर्क कर लिया, ब्लॉकेजेस हील कर लिए, देन यहाँ पे चांसेस होते भी हैं कि आप में से बहुत से लोगों की मैरिज आ जाती है, राइट। अब वहीं पे मैं अगर बात करूँ, जो सेकंड सिनारियो होता है कि आप दोनों ऑलरेडी कहीं मैरिड हो, राइट, या आप डाइवोर्सी हो और तब आपको पता चलता है कि ये पर्सन मेरा ट्विन है बट वो अनमैरिड है और आप डाइवोर्सी हो, तो यहाँ पे ये सिनारियो होता है कि क्या ये पर्सन कमिटमेंट देगा, या मैं बात करूँ क्या यूनियन पॉसिबल होता है। देन यहाँ पे ये ओनली एंड ओनली आपकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी पे आप किसी चीज़ को लेबल मत दो कि ऑलरेडी वहाँ पे वो पर्सन मैरिड है या जो भी है। यहाँ पे दो चीज़ आती है। पहला आपका खुद का डिग्निटी, आपके खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट। सेकंड आपके खुद के ब्लॉकेजेस, आपका इनर वर्क। आपका यूनियन सिर्फ इन दो चीज़ों के ऊपर डिसाइड होता है, राइट। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जितने भी अनमैरिड ट्विन हैं, उनके भी पार्टनर या डीएम या डीएफ ऑलरेडी किसी और के साथ डील कर रहे हैं बट वो अनमैरिड हैं, या उनका घर का सिनारियो हो सकता है, या वो वर्कहॉलिक हो सकते हैं, या दोनों ही सिंगल हैं बट स्टिल एक परमानेंट यूनियन में आने में एक ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। तो ऐसे भी टाइप के ट्विन्स को इनर वर्क, खुद के ब्लॉकेजेस को, खुद की एनर्जी को हाई करना पड़ेगा। और जो ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड हैं या डाइवोर्सिंग हैं या कोई भी सिनारियो हो सकता है, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपको खुद के ब्लॉकेजेस, आपको खुद के इनर वर्क को कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, आपका डीएम, आपका डीएफ खुद ब खुद आपकी लाइफ में आ जाएगा, ठीक है। बट अब मैं थोड़ा सा बात करूँ, आप इस चीज़ को लॉजिकल देखो, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी, आप कहते हो कि हम कार्मिक साइकिल में हैं, या जिस भी पर्सन से हम डील कर रहे हैं, हमारी मैरिज है, मुझे डाइवोर्स लेने का मन कर रहा है, ये सारी चीज़ें। तो मैं सिंपली यहाँ पे दो चीज़ बोलूँगी। पहला, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग जैसा कुछ नहीं आता कि डिवाइन टाइमिंग आएगा तो मेरा डाइवोर्स खुद हो जाएगा या ये जो मेरा पर्सन है वो खुद ब खुद कार्मिक बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपने खुद की चॉइस क्लियर कर ली है, आप अगर सफ़र कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं विक्टिम का रोल प्ले कर रहे हो इस पर्सन के साथ और आप ओनली टॉर्चर सह रहे हो, सारी चीज़ें सह रहे हो,
तो यहाँ पे डिवाइन आपको इंट्यूशन देता है, जिससे हम कहते हैं गट फीलिंग, राइट। तो इस जर्नी पे आप अपनी जर्नी को कंप्लीट भी ओनली एंड ओनली अपनी गट फीलिंग, अपने इंट्यूशन की वजह से कर पाते हो। और यहाँ पे भी जो कार्मिक साइकिल भी एंड करनी होती है आपको, या आपको डाइवोर्स लेना है या जो भी चीज़ लेनी है, यहाँ पे दिमाग से हटा दो कि आप ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन हो जाएगा, कि अगर मैं यहाँ से इस मैरिज से निकल जाऊँगी तो मेरे पर्सन मेरी लाइफ में आ जाएंगे, या हमारा यूनियन पॉसिबल हो जाएगा, या बस मुझे पता चल गया कि मैं ट्विन जर्नी का पार्ट हूँ तो मुझे मेरे ट्विन से यूनियन चाहिए, इसलिए मैं इस पर्सन के साथ डाइवोर्स ले लूँ। यहाँ पे ये आपको दिमाग में रखना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में क्या आप खुश हो, क्या आप अभी भी विक्टिम या कॉम्प्रोमाइज़ करके खुद की हैप्पीनेस या जैसी लाइफ चल रही है आप इसमें गुजारा आप कर सकते हो। अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, बट इन केस अगर आप निकलना चाहते हो, आपको इंट्यूशन आ रहा है कि बस अब मेरे से नहीं हो पा रहा, देन यहाँ पे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। बट यहाँ पे एक्शन आपको डीएम के लिए नहीं लेना कि मेरा यूनियन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना एक्शन सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए लेना है कि मैं अब लाइफ में सफ़र नहीं करना चाहती, मैं खुद की हैप्पीनेस चाहती हूँ, मैं मेरा एक ब्राइट फ्यूचर चाहती हूँ। ओके, तो यहाँ पे ओनली एंड ओनली आप एक्शन इस एरिया पे लो, और इसको लेने के बाद आप यहाँ पे खुद एक कार्मिक एनर्जी को रिलीज़ करते हो। यहाँ पे आप खुद कार्मिक पैटर्न को ब्रेक करते हो, जो आपके कहीं ना कहीं ब्लॉकेज, जो आपके कहीं ना कहीं पास्ट कर्मा थे, आप यहाँ पे एंड करके आप एक न्यू बिलीव, न्यू चॉइस बनाते हो। तब आपका चांसेस हो सकता है कि आपका यूनियन हो जाए, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी पे जो मैरिड होते हैं या जो सफ़र कर रहे हैं या वो डाइवोर्स लेना चाहते हैं बट नहीं ले पा रहे, वो फैमिली उन्हें कन्विंस कर देती है। देन सबसे बड़ा ब्लॉकेज आपका कहीं ना कहीं ये एनर्जी होती है। पहली आपकी कंडीशनिंग, सेकेंड आपका फैमिली बैकग्राउंड, कि आपके यहाँ एक डिवाइन फेमिनाइन को बोला जाता है कि अगर आपने ये स्टेप ले लिया तो लोग क्या कहेंगे, तुम्हारा क्या होगा, राइट। क्योंकि बहुत से ट्विन फ्लेम जर्नी पे ऐसे भी लोग हैं जो डाइवोर्स लेना तो चाहते हैं बट वो ओनली डीएम के लिए लेना चाहते हैं, और कुछ लोग लेना भी चाहते हैं बट उनके दिमाग में होता है कि इन केस अगर मैंने ये ले भी लिया तो क्या मेरा यूनियन हो पाएगा मेरे डीएम के साथ 3D में, राइट। तो आपको कोई भी एक कहते हैं ना, उम्मीद नहीं रखनी है किसी और से, बस यहाँ पे आपको प्रेजेंट में जीना है। इस जीने के बाद आपको यहाँ पे खुद की चॉइस क्लियर करनी है, और आपकी चॉइस हमेशा आपकी हैप्पीनेस होनी चाहिए, ना कि विक्टिम रोल प्ले करना, ना ही आपको अपनी लाइफ में सफ़र करना। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी आपको एक खुद की हैप्पीनेस को चूज़ करना सिखाती है, ना कि सफ़र करने को। ओके, तो जैसे आप इस एनर्जी को रिलीज़ कर देते हो, आप इस पैटर्न को ब्रेक कर देते हो, देन आपका काम होना चाहिए कि आपके कहीं ना कहीं जो अपकमिंग ब्लॉकेजेस हैं आपको उन्हें चक्रा लेवल पे हील करते चले जाना चाहिए। और जैसे जैसे आप अपनी एनर्जी रिलीज़ करते जाते हो, आप अपने ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करते जाते हो, आप देखोगे कि आपका डीएम खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा। वो आपको कमिटमेंट, वो आपको यूनियन के लिए भी बोल देगा। बट यहाँ पे हमें डीएम से कोई उम्मीद नहीं रखनी कि वो हमें देगा। यहाँ पे मैं मेरा डीएम हूँ, मैं ही मेरी डीएफ हूँ, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे इस लाइफ को लेके, इस चॉइस को लेके बिल्कुल क्लियर रहना है कि एग्जैक्टली मुझे मेरी लाइफ में करना क्या है। वो चाहे मेरी फाइनेंशियल ग्रो हो, वो चाहे मेरा एक यूनियन को क्लेम करना हो, राइट। तो आप इस एनर्जी को जब रिलीज़ करोगे, आप इस पैटर्न से जब निकलोगे, तब कहीं ना कहीं आप अपने यूनियन की तरफ 3D में जा सकते हो। बट यहाँ पे अब मैं सेकेंड सिनारियो की बात करूँ, ये तो पहला हो गया कि जहाँ पे लोग एक्शन लेना चाहते हैं। अब वहाँ पे जो सेकेंड सिनारियो आता है, वहाँ पे कुछ लोग एक्शन नहीं लेना चाहते। तो आप सोचते हो कि क्या यूनियन पॉसिबल हो सकता है, तो मैं ऐसे लोगों की बात अगर करूँ, सी ट्विन फ्लेम जर्नी को मैं एक छोटा सा एग्जांपल शेयर कर रही हूँ कि आप बाई चांस आपका मन है कि आप एक एप्पल फ़ोन लो, राइट। आपकी सैलरी प्रेजेंट टाइम में 20,000 है या 30,000 है, और आईफोन का जो सीरीज़ है वो 2 लाख समथिंग का या 3 लाख का है, राइट। अब आप यहाँ पे वो आईफोन लेना भी चाहते हो, राइट, और उस आईफोन का प्राइस भी है।
आपको आईफोन लेने के लिए वो पर्टिकुलर प्राइस आपके पास होना चाहिए जो इस टाइम आपके पास नहीं है। उस टाइम आपके पास ओनली मे भी हो सकता है 20,000 हो, मे भी हो सकता है आपके पास 10,000 हो, राइट। और ये होने के बाद अब आप क्या करोगे, प्लानिंग करोगे कि मुझे यही फ़ोन चाहिए। तो अब आप धीरे धीरे सेविंग करना शुरू करोगे। अब ये सेविंग आप 6 महीने में भी कर सकते हो, ये सेविंग आप 2 साल भी लगा सकते हो और आप 1 साल भी लगा सकते हो। और जैसे ये सेविंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी, 2 लाख अमाउंट आपके इन हैंड होंगे, आप ये आईफोन तुरंत ले लोगे। तो क्या आप इसे ये बोलोगे कि ये डिवाइन टाइमिंग थी तो तभी मेरा आईफोन मेरे पास आ गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे इस फ़ोन को ख़रीदने के लिए, इस लेवल पे आने के लिए आपको 2 लाख लगे, राइट। और तब आपने वो चीज़ पाली जो आपकी चॉइस थी। तो यहाँ पे जो 2 लाख हैं, ये 2 लाख आप अपनी एनर्जी को बोलो कि जब तक आपकी एनर्जी उस लेवल पे नहीं होगी, आप अपने यूनियन को क्लेम कर ही नहीं पाओगे और ना ही आप अपने डीएम को अवेकन कर पाओगे, ना ही आपका 3D लेवल पे यूनियन हो पाएगा। ओके, आई होप आप में से बहुत से लोगों को क्लैरिटी मिली हो, क्योंकि कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पे ऐसे होते हैं कि मैं अगर बात करूं, एक डीएफ अनमैरिड है और उनके डीएम मैरिड हैं, राइट। अब वो डीएफ एक जो मिनी रीयूनियन हो जाता है या उनका डीएम उनसे बात कर लेता है, वो उसी में बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। ओके, अब जो उनका डीएम है वो ना ही अवेकन हो सकता है क्योंकि डीएफ इसी में खुश है, तो उनके डीएम हमेशा अनअवेकन रहेंगे और अनअवेकन डीएम कभी भी एक क्लियर चॉइस नहीं बना पाएगा। वो क्या करेगा, वो कार्मिक पैटर्न में भी इंजॉय करेगा क्योंकि उससे कहीं ना कहीं एनर्जी डीएफ से मिल जाती है, और जब डीएफ से उसे जो एनर्जी मिल जाती है तो उसे डीएफ का होना उसकी लाइफ में या नहीं होना एक जैसा लगता है। उसे एक डीएफ की वैल्यू या एक इम्पोर्टेंस या उसकी लाइफ एक डीएफ के बिना उसको कुछ क्लियर नहीं होता। उसको ये लगता है कि मैं ये भी चाहता हूँ जैसी तैसी लाइफ चल रही है, ठीक है, वो चाहे कार्मिक साइकिल हो गया या आपका डीएफ हो गया, तो वो दोनों चीज़ों को बैलेंस लेके चलेगा। वो कभी भी इस पैटर्न को ब्रेक करने की ना ही हिम्मत आएगी और ना ही वो इस पैटर्न को ब्रेक कर पाएगा। आप में से बहुत से लोग कहते हो कि मैम हम ट्विन फ्लेम जर्नी पे मेरा डीएम ये है, वो मैरिड है या जो भी है, कार्मिक में है या मल्टीपल अफेयर हो गए, सारी चीज़ें हो गई, वो कब हमारे पास आएगा? क्योंकि जब तक आप यहाँ पे अपने डीएम को रिलीज़ नहीं करोगे तब तक आपका डीएम सेम चीज़ों को एंजॉय कर रहा होगा। वो ना ही आपको प्रॉपर कमिटमेंट दे पाएगा और जो आपसे वो एनर्जी लेके चला जाता है वो इसी एनर्जी से हील हो जाता है, वो हाई वाइब्रेशन पे आ जाता है और वो अपनी इस एनर्जी को कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल साइड पे लगाता है या वो थर्ड पार्टी में लगा देता है और वो कहीं ना कहीं उसी जोन में खुश रहता है। तो इस सिनारियो में जिन डीएफ को ये लगता है कि मेरे डीएम की कॉल आ जाती है, हम बात कर लेते हैं, वो इसी में खुश है, देन ऐसे सिनारियो में ये चांसेस होते हैं कि आप अपने डीएम को, क्योंकि आपकी उस लेवल की एनर्जी नहीं है। जो मैंने आईफोन वाला एग्जांपल दिया था, 2 लाख का एग्जांपल दिया था, तो अभी आपकी एनर्जी ओनली 20% है और इस 20% में आपने 10% अपने डीएम को दे दी जो आपसे बात करता है, जो आपका रीयूनियन हो जाता है। और इस सिनारियो में अब आपको उस लेवल की एनर्जी लाने में हो सकता है कि 3 साल लग जाए, हो सकता है कि 5 साल लग जाए, और तब आप बोलोगे कि मैं इस जर्नी पे 5 साल से हूँ, मैं इस जर्नी पे 3 साल से हूँ और मेरा डीएम मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा, मेरा डीएम मुझे कहीं ना कहीं यूनियन के लिए या 3D लेवल पे यूनियन के लिए नहीं आ रहा। और इन 5 साल में ये भी चांसेस हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओ, आप बहुत ज़्यादा गिव अप कर दो और आपकी फैमिली से भी कहीं ना कहीं आपको मैरिज के प्रपोजल आने लगे, लोग आपको फोर्स करने लगे, राइट। तो यहाँ पे ओनली एंड ओनली आपको, जैसे आईफोन आपकी चॉइस थी, आपकी डिज़ायर थी, जैसे आपने 5 लाख या 2 लाख सेव कर लिए, वो फ़ोन आपको उसी टाइम मिल गया, तो सेम यहाँ पे आपको अपनी एनर्जी को उस लेवल पे लाना है, उस एक कहते नहीं है ना, अपने डीएम को रिलीज़ करके खुद के ब्लॉकेजेस को हील करने में इतना टाइम दे देना है, खुद की ग्रोथ पे, खुद के सेल्फ लव पे इतना कर देना है कि डीएम आए या ना आए मुझे मतलब नहीं है, राइट।
और इस सिनारियो में जब आप इस लेवल पे आ जाते हो तब वहाँ पे डीएम अवेकन होते हैं, वो अपने कार्मिक साइकिल को ब्रेक करते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं डीएफ से एनर्जी नहीं मिल रही होती। और जब उन्हें डीएफ से एनर्जी नहीं मिल रही होती है तो वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक किसी एनर्जी को मिस करते हैं, और तब उन्हें कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ होने लगता है कि मैं जो डीएफ है इसके अलावा मेरी लाइफ कहीं ना कहीं नहीं है, राइट। और तब वो एक एक्शन लेते हैं डीएफ की तरफ। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे 5 साल लगा दो इस एनर्जी को कलेक्ट करने में, या आप 1 साल लगा दो। ये चॉइस आपकी है, लाइफ आपकी है। अब यहाँ पे मैं एक और बात बोल दूँ, जैसे कि मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हम एनर्जी का लीकेज या एनर्जी हम लीक कहाँ से करते हैं। सी, आप ही आपके डीएम हो, आप ही आपके डीएफ हो, राइट। और यहाँ पे जब डीएफ एक इनर वर्क कर रही होती है और जब वो अपने घर पे फाइट हो गया या फ्रेंड्स हो गया, वो अपनी एनर्जी फालतू जगह लगा रही होती है, तो जो वो इनर वर्क करके हाई वाइब्रेशन पे आती है वो कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी इन निगेटिव पर्सन को, उन पर्सन्स की निगेटिविटी को एब्जॉर्व करके कहीं ना कहीं लो एनर्जी में चली जाती है, राइट। वहीं पे आपके डीएम वैसे भी वो अनअवेकन है, बट जो थोड़ी बहुत भी उन्हें डीएफ से एनर्जी मिल जाती है, सारी चीज़ें हो जाती है, और आपका डीएम जो अगेन आपके साथ आता है, इंटिमेसी, ये सारी बातें करता है, आप इन चीज़ों को सपोर्ट कर देते हो, राइट। और ये आपका डीएम ये एनर्जी लेके वो थर्ड पार्टी में लगाता है। चांसेस हो सकते हैं कि वो भी मैरिड हो किसी और के साथ, उनकी कार्मिक हो। तो जो डीएफ की यहाँ से एनर्जी थी आपके डीएम ने ड्रेन कर ली, और ये करने के बाद ये एनर्जी आपका डीएम सभी में बांट रहा है, ठीक है। और आपका डीएम कहीं ना कहीं जब वो इंटिमेसी हो गया, ये सारी चीज़ें हो गया, वो किसी और पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो आप ये देखोगे कि आप एक डीएम और डीएफ के बीच में टेलीपैथी इतनी स्ट्रांग होती है कि आपको ड्रीम्स में पता चल जाता है, या आपको इंट्यूशन आने लगते हैं, या आपको वो एनर्जी पिक होने लगती है कि मेरे डीएम ने ये सारी चीज़ें कहीं की है। और आप देखोगे कि आपकी बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एक कहते नहीं ना, थकान लगने लगती है, और आप अगेन निगेटिव वाइब्रेशन से डील करने लगते हो। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप जैसे कि 2 लाख सेव करके आप आईफोन चाहते हो, तो इन केस अगर आप चाहते हो कि आपका डीएम अवेकन हो जाए, आपका डीएम आपको आके क्लेम करे, आपका डीएम आपको 3D लेवल पे एक मैरिज को या इन सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करे, वो भी आपके साथ, देन यहाँ पे आपको इन एरिया को सपोर्ट करना बंद करना होगा। क्योंकि जब आप सपोर्ट करना बंद करोगे तब आप देखोगे कि आपका डीएम कहीं ना कहीं अवेकन होगा, और जो एनर्जी उससे नहीं मिल रही है वो अपनी लाइफ में थोड़ा सा प्रोग्रेस करने लगेगा, और उसे भी ये लगने लगेगा कुछ टाइम के बाद कि मल्टीपल रिलेशनशिप, ये 3D पार्टी, ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ का पर्पस नहीं है, मुझे मेरी लाइफ में कुछ करना है। और यहाँ पे वो अपनी एनर्जी कहीं ना कहीं कुछ करने में निकालते हैं। तो अब ये चॉइस आपकी, लाइफ आपकी। बट मैं एक लास्ट बात आपको एक बात बोल दूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी पे आप सभी को पता है कि आप इसे शिव शक्ति से कंपेयर करते हो, आप राधा कृष्ण से कंपेयर करते हो, राइट। आप सारी चीज़ों से कंपेयर करते हो इस जर्नी को। तो कोई भी सिनारियो है, अगर आप मैरिड हैं या आप अनमैरिड हैं, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो लोग मैरिड हैं, राइट। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि मैं थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही हूँ, मुझे ऐसा पर्सन नहीं बनना कि कोई मुझे एक साइड बाय साइड यूज़ करे, मैं किसी की लाइफ में प्रायोरिटी नहीं हूँ, वो ओनली खाली टाइम पास के लिए आता है, कुछ देर बात करता है, इंटीमेसी, इन सारी चीज़ों की। तो आप खुद को गिल्ट में लेके चले जाते हो, और आपको खुद में गंदा फील आने लगता है कि मुझे किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी बन के नहीं रहना, राइट। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका, आप राधा कृष्ण ट्विन फ्लेम जर्नी को फॉलो करो। एक दूसरे के लिए बने थे, लव भी था, बट यहाँ पे डिवाइन कभी भी आपको एक चीटिंग करना, एक फिजिकल नीड से ऑपरेट करना नहीं सिखाता। तो यहाँ पे अगर आपका डीएम आपसे आता है, बात करता है, सारी चीज़ें करता है, आप क्लेम करो अपने यूनियन को, आपका मन है आप क्लेम करो अपने यूनियन को। बट यहाँ पे जब भी आपका डीएम आपसे इंटीमेसी की बात करता है या 3D लेवल की चीज़ों से बात करता है, राइट, तो यहाँ पे सिंपली आपको राधा कृष्ण जर्नी को फॉलो करना है, और आपको अपने डीएम की लाइफ में
एज अ फ्रेंड, एज अ टीचर उन्हें सपोर्ट करना है, ना कि इन 3D लेवल की चीज़ों से डील करना है। तो यहाँ पे जब आप इन चीज़ों से डील करोगे, यहाँ पे होगा क्या, पहला आप अनकंडीशनल, आप हाई वाइब्रेशन पे जा रहे हो। सेकेंड, आप अपने डीएम को कहीं ना कहीं अवेकन कर रहे हो। थर्ड, आप जो गिल्ट की एनर्जी पे जाते हो, जो आपको ऐसा लगता है कि मैं थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही हूँ, आप खुद की रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं खोने लगते हो। आप खुद की रिस्पेक्ट करना सीखोगे, आप एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करना सीखोगे और आप खुद को लव करना सीखोगे। और तब आपको रियल मीनिंग पता चलेगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी पे हम एक डीएम की लाइफ में एज अ टीचर भी उन्हें ट्रेन कर सकते हैं, एज अ फ्रेंड भी उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। हर बार ज़रूरी नहीं है कि हम इंटीमेसी करें, हम ये सारी चीज़ें करें, क्योंकि डिवाइन हमें कभी भी चीट करना नहीं सिखाता। डिवाइन हमें हर चीज़ को बहुत प्योर वे में सिखाता है, राइट। अब जो अनमैरिड है डीएम डीएफ, उनके लिए भी आप शिव शक्ति का एग्जाम्पल है कि आप यहाँ पे ओनली एंड ओनली इनर वर्क करो, अपनी चॉइस क्लियर करो, अपने यूनियन को क्लेम करो। टाइम आएगा, आपके ब्लॉकेजेस हील होंगे, आपका डीएम, आपका जो भी है, वो खुद ब खुद आपकी तरफ आके अट्रैक्ट होना आ जाएगा और आपका यूनियन हो जाएगा, राइट। तो दोनों सिनारियों में सिर्फ और सिर्फ हमें खुद की बाउंड्रीज सेट करनी है, खुद एक डिग्निटी के साथ, और तब इस जर्नी को फॉलो करना है। तो अगर आपका डीएम मैरिड है या अनमैरिड है और इस सिनारियो में वो अवेकनिंग प्रोसेस में गो थ्रू हो रहे हैं या अनअवेकन है, वो इंटीमेसी की बात करते हैं, ये सारी चीज़ों की बात करते हैं, देन सिंपली आपको मना करना है। आपको अपनी एनर्जी को यहाँ पे सेव करते जाना है और आपको ओनली एंड ओनली खुद की प्रायोरिटी सेट करनी है। जैसे जैसे आप खुद की प्रायोरिटी सेट करने लगोगे, आप देखोगे कि आपको डीएम को लेके चेजिंग एनर्जी, उनकी नीड, ये सारी चीज़ें खुद ब खुद कम होना ख़त्म हो जाएगी। और जिस दिन आपके अंदर से ये सारी एनर्जी कहीं ना कहीं कम होना शुरू हो जाएगी, आपको डीएम ऐसा लगेगा कि तुम हो या नहीं हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि मैं सोल लेवल पे बहुत पीस में हूँ और इस लेवल पे आने में बहुत टाइम लग जाता है। और यहाँ पे आती है जब डीएफ इस लेवल पे आती है, तब आपके डीएम कहीं ना कहीं अवेकन डीएम बनते हैं। और तब वो कोई भी, वो चाहे सेम जेंडर हो गया या डाइवोर्स प्रोसेस हो गया या किसी डाइवोर्सी अगर एक डीएफ है उसे एक्सेप्ट करना हो गया, राइट, तब वो सोसाइटी के जितने भी पैटर्न है उससे ब्रेक करने का उनके अंदर एक हिम्मत आती है, राइट। तो आपको सिंपली खुद की एनर्जी, खुद की डिग्निटी, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए इस जर्नी को कंप्लीट करना है, ना कि ओनली 3D लेवल की चीज़ों पे इंगेज होगे। अगर आप ये होते रहोगे देन कहीं ना कहीं आप ही अपने यूनियन में सबसे बड़ा ब्लॉकेज क्रिएट करोगे। ओके, एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के डाउट क्लियर हो गए हो। एंड यस, आपके कहीं ना कहीं 3D लेवल पे, वो चाहे मैरिड हो अनमैरिड हो, हर सिनारियों में ये एक खुद के इनर वर्क, खुद की चॉइस और खुद की वाइब्रेशन डिसाइड करती है कि आपका 3D लेवल पे यूनियन होगा कि नहीं होगा। बहुत से डीएम डीएफ ऐसे हैं जिनकी मैरिज के बाद भी मैरिज हो जाती है, उनका 3D लेवल पे परमानेंट यूनियन हो जाता है। और कुछ लोग अपनी एनर्जी इतनी ला ही नहीं पाते, ना वो इतनी सेव कर पाते, जिसकी वजह से वो ओनली एक अपनी लाइफ में सफ़र करते रहते हैं और वो अपने कार्मिक साइकिल में भी रहते हैं और वो कहीं ना कहीं डीएम को लेके चॉइस भी बना रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चॉइस बनानी पड़ेगी। अगर आप ये सोचो कि मैं यहाँ पे भी रहूँ, मैं वहाँ पे भी रहूँ, तो ऐसा इस जर्नी पे नहीं चलता, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी पे हमें अपनी चॉइस जितनी क्लियर होगी, हम अपने यूनियन की तरफ उतना ज़्यादा आगे बढ़ते रहेंगे। तो अब ये चॉइस आपकी, लाइफ आपकी, कि आप अपनी लाइफ में क्या चॉइस चाहते हो। ओके।